पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ अमीर लोग कहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। ऐसा है। पैसा बहुत कुछ सॉल्व कर सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी मेन दिक्कत है पैसा लाना, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास 36 दिक्कतें वो हो जाएंगी, मे बी सॉल्व। वो हो जाएंगे, हाँ, वो तो हो ही जाती है ना। तुमने कभी भी नोटिस किया, मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, हर चीज हर एक्शन कहीं ना कहीं इंक्लाइन करता है पैसों की तरफ। ऐसा क्यों? जितना मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है बचपन से, जितना मैंने देखा है कि मतलब मेरे रिलेटिव्स तक, अगर मेरे पास गाड़ी है तो साजिद अपना है, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो साजिद कौन है भाई? जिसके बाप को इन्होंने बोला था कभी कभी कि ये कौन है भाई, क्योंकि गाड़ी नहीं है ना। अगर कहीं पे कोई फंक्शन हो वहाँ पे हम नहीं होते थे क्योंकि गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं था। ये इस चीज को अगर किसी ने करवाया वो पैसा ही है, तो इस चीज को सुधारेगा भी पैसा है। ये जर्नी कहाँ तक की सोची है? वो है ना कि जर्नी का कोई एंड नहीं होता अगर किसी को कुछ बड़ा करना हो। कुछ ऐसा रफली ऐसा गोल है? सबसे टफ फेज क्या होगा अभी तक की जर्नी का, तो वो क्या होगा? मुश्किल समय, ज्यादा मुश्किल समय, जब पैसे नहीं होते थे, ये सब सोचना पड़ रहा था। सब पीछे बातें, सामने एक बात, पीछे दूसरी बात। वो चीज मुझे उस टाइम पे मेंटली इतना डिस्टर्ब रखती थी। मैं इस टाइम पे घर आके कभी कभी रोता था इस टाइम पे। उस पुराने साजिद को देखते तो कैसा लगता है? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये जर्नी मेरी बचपन से ही एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब मैं छोटा था यहाँ पे 4G का ये इंटरनेट नहीं था यहाँ पे कश्मीर में, और ऊपर से दिक्कत रहती थी। वो 2 दिन इंटरनेट कभी चला गया, 2 दिन आ गया, 2 दिन चला गया, 10 दिन चला गया। तो उस टाइम पे बट मैंने सोच कर रखा था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, कुछ भी हो जाए। सबसे पहला मेरा यही था, यहाँ तो मुझे एक्टर बनना है या यूट्यूबर बनना है। एक्टर मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसा था उस टाइम पे। फिर सोचा यूट्यूबर तो सही है, एक फोन ले लिया, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। पहले टेक चैनल थी क्योंकि मैं टेक में थोड़ा सा आगे था। फिर उसमें बस वो पता होती ना, कीपैड फोन हाँ उस हाँ टाइम पे हाँ आते थे, हाँ हाँ। एंड्रॉयड नए नए आते थे, तो सब अच्छा लगता था सबको देखना कि ये बता रहा है नई नई टिप्स, इसको देख लेता हूँ। तो उस चीज को मैंने फायदा उठा के वो चीज यूज स्टार्ट करना, उस पे वीडियोस डाल दिए। तो एक दो वीडियोस वायरल भी चली गई। एक वीडियो 1-2 दिन में 1 मिलियन के पास ही पहुंच गई। बट नीचे एक बंदे ने कमेंट करी थी कि भाई ये मतलब गाली निकाल के, भाई ये चूतिया क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सब नहीं होता। तो फिर मैं छोटा था, मुझे लगा ये तो यार गालियां, यहाँ पे गालियां भी पड़ रही है, कल से वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैंने उठा के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, चैनल रिमूव, बस बात खत्म। अच्छा। मतलब इतनी सी बात है। हाँ। फिर 5-6 दिन हो गए, मैंने सोचा यार मैंने क्यों कर दिया ऐसा, यार वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद मैंने सोचा, वो कहते हैं ना किसी बंदे में एक ही टैलेंट ना हो, बचपन से पैदाइश ही वो 10-12 टैलेंट जो दिखे बोलता है मैं भी कर सकता हूँ ये, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ। उसके बाद मैंने देखा इंडिया में अब रोस्टिंग चल रही है। मैंने सोचा चल मैं भी कर लेता हूँ। मैंने कैरी कैरी मिनाटी इन सबको देख के मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अभी भी अगर गालियां निकाल के कोई बात करेगा ना, उसको बाहर निकलने नहीं देंगे। मतलब वो है ना कि चिढ़ाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है बच्चे यार, ये सब मत किया कर, सही नहीं करता। तो उस टाइम पे मैंने रिस्क उठा के, क्लास 6th-7th की बात कर रहा हूँ, तो रिस्क उठा के मैंने गालियां निकाली। जो भी, मैंने शर्म वरम छोड़ दी। मैंने बोला मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे को अगर कोई समझाने आएगा, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। तब 6th-7th में छोटा था, सबको लग रहा था छोटा है, पागल हो गया है, हाँ हाँ क्योंकि पढ़ाई में मैं अच्छा खासा था। हाँ। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी मेरे पे, है ना। ये बंदा बड़ा होके यूपीएससी कुछ ऐसा ही बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करके अपना नाम रोशन, अपने घर वालों का। बट मुझे चाहिए था पढ़ाई में नहीं, कि किसी और फील्ड, अपने फील्ड में, है ना। वो तो जिसको जो करना होता है वो कर ही लेता है, हाँ, चाहे पैशन पैशन इंटरेस्ट। पैशन फॉलो करने का मन करता है सबका। हाँ। तो मैंने क्या करा, मैंने रोस्टिंग वीडियोस डाल दिए। वो सही से चलने नहीं लगे थे। बट मैंने एक टाइम पे सोचा अब तो, क्योंकि 3 साल हो गए थे, तब मैं क्लास 10th में आ गया, तो प्रेशर आ गया था कि अब तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने फोन बेच दिया। अच्छा। फोन बेच दिया 5-6 महीनों के बाद मैंने जब वही ईमेल अपने दोस्त के फोन में लॉग इन करी, मैं देख रहा हूँ हर एक वीडियो पे 12,000, 15,000, 13,000 ऐसे व्यू चले गए थे। हाँ हाँ। मतलब उस टाइम पे 10,000 तो मुश्किल से आते थे। और मेरे 1500 कुछ सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके थे। मैंने बोला अब तो सब्सक्राइबर्स भी आ गए। तब मैं शहर में शिफ्ट हो गया था, तो मैंने सोचा अब यही से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने फिर से वीडियोस डाल दिए। अब तो चैनल डेड, सब्सक्राइबर्स डेड हो रखे थे। हाँ। तो अब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वही 10-20 फिर 25 फिर से व्यूज मिलने लगे। अब मैं खुद को मोटिवेट कैसे करूँ कि अब कैसे करना है। मैंने बोला जिम तो मैं
मतलब उसी टाइम से करता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे जिम जाने के लिए। तो घर पे कुछ बिठा के शहर में वो पैसे जोड़-जोड़ के मैंने डंबल्स लाए थे, वो मेरे पास अभी भी पड़े हैं। तो उनसे 6-7 महीने अपने रूम पे ही वर्कआउट कर लिया था। करता था अपने खुद को वो कॉन्फिडेंट फील करवाने के हाँ, लिए। कॉन्फिडेंस फील। तो वो सब जब मैं करता चला गया, फिर मैंने सोचा अब तो कुछ नहीं होगा, तो ये भी छोड़ देता हूँ। हाँ, फिर बोला कि अब अपने असली काम में आता हूँ जो मेरा एक्टिंग पैशन था, है ना? तो मैंने क्या करा, मैंने एक्टिंग में घुस गया इंस्टाग्राम पे और मैंने वो सबटाइटल वाली रील्स आती थी ना जिसके ऊपर लिखा जाता था पीओवी, हाँ, मेंस इज हाँ। विद अनदर, वो सब, हाँ। तो वो सब रील्स मैंने डालना स्टार्ट कर दिए। एक रील 47 मिलियन चली गई हुँ। और ऐसे ही मेरी बहुत सारी रील्स वायरल चली गई। 47, 17 मिलियन, 20 मिलियन। और इधर मेरे दोस्त लोग तक मेरी रील सेव करके रखते थे और मेरे को सुबह जब मिलते थे बोलते थे, भाई ये वाली रील मैंने सही रखी है, इसको गर्लफ्रेंड के लिए लगा रहा हूँ स्टेटस पे। मैं बोला भाई ये मैं ही हूँ। ये वाला सीन होता था। हाँ। मैं बोला भाई ये मैं ही हूँ। बोल रहा क्या बकचोदी कर रहा है? मैं बोला, ये भाई यार जूम करके देख लो यार, थोड़ी लाइट कम रखी है बट नहीं हूँ। तो मैंने वो भी, जब मैंने देखा कि व्यूज तो मिल रहे हैं अच्छे खासे बट फॉलोअर्स नहीं मिल रहे उतने, क्योंकि 10-11 हज़ार फॉलोअर्स मुश्किल से हो गए थे और उतना फेस वैल्यू नहीं बन पा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं, मेरा दोस्त मेरी रील सेव करके रखा है तो मुझे जानता उसको है नहीं कि पता है कि ये मैं ही हूँ। तो उस चीज को मैंने देखा कि अब मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला मत बना यार ये सब, है ना, वो इस्लामिक वे में वो मुझे फंसा, मतलब डाल दिया उन्होंने मुझे हाँ, हाँ। कि मत कर, म्यूजिक व्यूजिक ये सब मत यूज। तो एक टाइम ऐसे ही रात को बैठा था तो मैं सोचने लगा यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। मैंने बोला ना अभी वो मल्टी टैलेंटेड वाली प्रॉब्लम जो हुँ। इंसान के अंदर हाँ, हाँ। होती है। मैंने बोला ये सब नहीं कर रहा, अब मैंने सारी रील्स रात को ही डिलीट कर दी अच्छा। फिर से वही वाला सीन, सारी रील्स डिलीट, अकाउंट पे जितने फॉलोअर्स थे उनको एक-एक करके रिमूव कर दिया, एक-एक करके। 70 मिलियन वाली रील्स आपने गायब कर दी, फॉलोअर्स सारी गायब कर दिए। रील्स मैंने डिलीट, आर्चिव नहीं करी, मैंने सारी रील्स डिलीट कर दी। अच्छा। तो एक-एक करके मैंने सबको रिमूव कर दिया और उसके बाद जब मैं सुबह उठा मैं 3 दिन रोया। मैं 3 दिन रोया ऑलमोस्ट कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चल फिलहाल के लिए तो मैं जिम वाली रील्स ऐसे ही नॉर्मली डालता हूँ। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया जिम वाली रील्स ऐसे ही उठा ली, वो फ्लेक्स व्लेक्स करते हैं ना, हाँ, वीनस हाँ। नसें निकाल हाँ, के, हाँ, हाँ। वो सब करके मैंने रील्स डालना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पे सारे बंदे डाउट करने लगे कि ये बंदा स्टेरॉइड लेता है। ओके। इस पॉइंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि अब देख, अब मुझे कुछ बोलना चाहिए क्योंकि ऐसी फिजिक इससे बेटर बन सकती है नेचुरली। तो लोगों ने वो जब डाउट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हर जगह से मेरे नाम बोलते जा रहे हैं कि ये बंदा स्टेरॉइड लेके बैठा है, अब बोल रहा है मैं नेचुरल हूँ, अब बोल रहा है ऐसा। तो मैंने क्या करा, ऐसे ही 2-3 साल मेरे चले गए और पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं रहा था। मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे ही, मतलब एंड के डेज़ में वो देखता था ऐसे ही, आज इसका एग्ज़ाम है, थोड़ा-सा देख लिया तो गया एग्ज़ाम देने। तो मैंने क्या करा, मैं इस विंटर में घर पे बैठा था, मैंने अपने दोस्त को कॉल करी, हेलो, माजिद नाम है उसका। तो जी। हेलो माजिद, मैं आ रहा हूँ दिल्ली, हुँ। तो क्या बोल रहा है? मेरे को वहाँ पे रूम-वूम दे के तू दिला दे, 1 महीने के लिए मैं आ रहा हूँ, तो मुझे जॉब करना है। उसने बोला, "यार ठीक है, तू आ जा।" तो मैंने दूसरे दोस्त को कॉल करी, "हेलो, कल मैं निकल रहा हूँ, तू भी चल रहा है साथ?" वो बोला, "अरे यार 2-3 दिन पहले बता देता।" मैंने बोला, "आना है तो आ जा कल, नहीं आना है तो मत आ जा।" तो मैं वो रेडी हो गए, हम कल निकल गए और ऐसे ट्रेन में वो सफ़र का पता नहीं था कहाँ पे कैसे क्या करना, फिर मुश्किल से दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली में जब हम नेक्स्ट डे जिम चले गए एनी टाइम में, जॉब ढूँढने के लिए, वो सब सर्टिफ़िकेशंस माँग रहे हैं। हाँ। अब इस चीज़ ने फँसा लिया कि अब तो देख सर्टिफ़िकेशंस भी नहीं है, अब ये तो जॉब देंगे भी नहीं अगर किसी भी जिम में ट्राई करेंगे तो। हुँ, हुँ। तो मैंने उसी टाइम पे एक रिएक्शन वाली रील शूट करी थी क्योंकि मुझे एक स्कूल ने पकड़ा था, चांदनी चौक में मैं बैठा था, मेरे को छोटे-छोटे बच्चे आ गए मेरे जितने बड़े भी थे। उन्होंने बोला कि भाई थोड़ी बहुत बॉडी फ्लेक्स कर दे, ये सब देखना चाहते हैं। तो मैंने कर दी उन तो मेरे दोस्त ने क्या करा वो जल्दी-जल्दी से कैमरा ऑन करके मेरी एक रील ली थी, मुझे हाँ, नहीं पता था। हाँ। तो मैं रूम पे जब आ गया शाम को, उसने बोला साजिद मैंने तुम्हारी रील ले ली है, तू देख ले, तू ये डाल दे। मैंने बोला चल ठीक है, मैंने डाल दी। 2 रील्स उसने ली थी, मैंने एक को 2 बनाए थे और डाल दिए। हाँ। तो वो जब मैंने डाल दिए तो यही 5-10 हज़ार व्यूज़ आ गए। तो और एक मैंने डेडिकेटेड रील रिएक्शन वाली उठाई थी वहाँ पे, वो भी मैंने डाल दी।
उसके साथ-साथ जब उन्होंने बोला था कि तुम सैड रील्स बनाओ, वही से वाला वही सीन कि तुम सैड रील्स बनाओ, तेरी एक्टिंग स्किल अच्छी है, तू इसमें चल जाएगा क्योंकि आज सब वो है ना टूटे हुए दिल, हाँ। हाँ, उसको सब एंगेजमेंट दे रहे हैं वैसी रील्स को, तो तू भी बना। मैंने बोला ठीक है, घर पहुँच के देख लेता हूँ। मेरा दोस्त बोल रहा है मुंबई चलते हैं, मैंने बोला मुंबई नहीं, हम घर जाते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे था दिमाग में मैं घर जाके सर्टिफिकेशंस करके फिर से दिल्ली वापस आ जाऊँगा। अच्छा। तो वो हमने ऐसे ही कर करके मेरे दोस्त ने बोला बहाना उसका हो गया। उसने मैंने बोला था उसको मैं घर जा रहा हूँ, उसने बोला नहीं हम चंडीगढ़ जाते हैं 2 दिन के लिए। अब आ ही गए तो चंडीगढ़ घूम के आते हैं। वहाँ पे हमारा एक दोस्त है, तो वहाँ पे पहुँच के उसने बोला वहाँ पे उस वाले दोस्त ने बोला कि मैंने जब उसको वो पुरानी वाली रील दिखाई थी कि जिसको जलना है जल जाओ, मेरे को ये सब वो है ना हाँ वो हाँ हाँ एटीट्यूड मोटिवेशनल टाइप। हाँ हाँ हाँ। तो उसने अपने दोस्त को दिखा के बोला कि ये देखो कश्मीर से बाहर इस रील को देखना, जैसे तुम कश्मीर से बाहर रह रहे हो और मुझे बताओ ये रील कैसी है। उन सब ने पॉजिटिव रिएक्शन देके मुझे इतना मोटिवेट करा कि बोला कि भाई ये रील तो एकदम वायरल जाएगी अगर ऐसे ही कंटिन्यूअसली तुमने डाला है। तो मैंने बोला ठीक है मैं तो फिर डाल लेता हूँ। उसने बोला चल मेरे साथ जिम। जिम चला गया, मैंने फ़ोन ले लिया माइक के बल्ले ऐसे। तो फिर मैंने बोल दिया कि तुम कुछ ऐसा ही, मैंने कुछ स्क्रिप्ट थी मेरे दिमाग में कि तुम फ्लेक्स नहीं कर सकते छत पे क्योंकि तुम्हारे पास बॉडी जो नहीं है। वो रील डाल के उसपे थोड़ा बहुत एंगेजमेंट आ गया, क्योंकि अकाउंट नया था, उसपे 150 फॉलोवर्स थे। तो वो रील डाल के मैंने सोचा ये वाली सही है, मेरे दिमाग में हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोसेस होता जा रहा है, तो उसको क्यों ना नोटपैड में लिख के हर रोज़ 2-2 रील्स डाला करूँगा। तो मैं घर आया, घर में मैंने 50 से 80 रील्स 2 दिन में शूट कर ली। हम्म। 50 से, क्योंकि मुझे चाहिए था कंसिस्टेंसी। कि मैं चाहता था अगर मैं 10 दिन डिमोटिवेटेड भी रहूँ, बट मेरी रील्स आनी चाहिए हर हाँ, रोज़। हर दिन डलनी चाहिए वो। मैंने ये टाइमिंग मैंने सेट करी, दिन के 1 बजे, रात के 8 बजे, कुछ भी हो जाए, मुझे 2 रील्स अपलोड करनी ही करनी है। तो मैंने 5-6 दिन ऐसे ही रील्स अपलोड कर दी। 5-6 दिन के बाद मैंने देखा मेरे फॉलोअर्स ऐसे, मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ 10-10, 20-20 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। मैंने बोला ये क्या स्पैम हो रहा है भाई? तो मैं नीचे चला गया, जो डेली वाली रिएक्शन वाली रील थी, वो एकदम वायरल जा रही है, 4 मिलियन कुछ पहुँच गई थी। और उसके बाद मुझे ब्रांड्स आने लगे, उसी टाइम पे मुझे ब्रांड्स मिले, बहुत सारे ब्रांड्स मिले, मैंने मतलब उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया उतना, एक को मैंने बोला भी था, तो ख़ैर उनके साथ 1 महीना चला भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट, फिर मैंने टर्मिनेट करवाया। तो मुझे ब्रांड्स मिलने लगे, रिएक्शन वीडियो इतनी वायरल जा रही है, मेरे को सब बोल रहे भाई तू वापस चला जा, हमें फिर से तेरी रिएक्शन वाली रील चाहिए। मेरे पास थी नहीं, अब मैं क्या करता, मैं घर वालों को बोला मैं शहर तक जा रहा हूँ, बट मैं दिल्ली निकला यहाँ से दिल्ली। मैं श्रीनगर का बोला बट आया दिल्ली। अच्छा। तो झूठ बोल के दिल्ली पहुँचा, वहाँ पे 2-3 रील्स और शूट कर ली और ऐसे रहा, क्योंकि उस टाइम तक मैं एडिटिंग में ज़्यादा टाइम देता था। भाई एडिट करो, ये करो, इफ़ेक्ट डाल के, क्योंकि बंदे की आवाज़ में बंदे की जो बंदा बोलना चाहता है, अगर उस बात में इफ़ेक्ट खुद ना हो, तो एडिटिंग क्या ही कर लेगी, है ना? हाँ हाँ। जो इंसान को बात समझनी चाहिए ऑडियंस को सामने, उनको अगर समझ में नहीं आती तो कितनी भी एडिटिंग कर लो, वो एंगेजमेंट नहीं दिखाएँगे। उनको नहीं देखने, फिर वो इग्नोर मार देते हैं। तो मैंने रॉ रील उठा के ऐसे ही मैं चिकन खाते-खाते, चिकन ब्रेस्ट कुछ खा रहा था। मैंने रॉ रील उठा के बोला कि भाई तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हें लगता है ईज़ी है बॉडी बिल्डिंग करना, इट्स वेरी टफ ये सब वो। तो उसको डाल के मैं देख रहा हूँ रात में 1.5 मिलियन चले गए। अब फॉलोवर्स आने लगे, एंगेजमेंट सही से आने लगी, तो मैंने ऐसे रॉ, अब एडिटिंग मैंने छोड़ दी बिल्कुल। मैं उठा के बैकग्राउंड में एक इमोशनल सॉन्ग डाल के अपलोड कर दिया। मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो गए, मैं घर आ गया, मैंने थोड़ा-सा वो पार्टी-वार्टी हमने कर ली, थोड़ी छोटी-मोटी, फिर और फिर रॉ रील डाल-डाल के मैंने एडिटिंग उतनी नहीं करी उन रील्स पे, और बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक अच्छा खासा चलाता था, वो डाल के मुझे स्पॉन्सर्स मिलने लगे। और उसी बीच मुझे एक प्रोडक्शन वाला मैसेज कर रहा है कि हेलो, हमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आपसे बात करें। मैंने बोला भाई कौन है भाई? क्यों बात करनी है? बोला कि हम ऐसे-ऐसे हैं। मैंने बोला यार स्पैम तो होते जा रहे हैं आजकल, हाँ हाँ इतने स्पैम कर रहे हैं, हाँ तो अब कहीं मैं ना फँस जाऊँ, तो मुझे डाउट था। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है मैं आता हूँ। मैं ऐसे ही उनको रिएक्ट कर रहा था, मैं ठीक है मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कोई स्कैम है, क्योंकि होता है ना वो, मुझे लगा कोई अट्रैक्टेड बंदा है, अट्रैक्टेड मत हुआ है मेरे से, हाँ तो वो वाला सीन कहीं मुझे दिल्ली, मुंबई ना बुला ले। फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई यार क्यों यार पीछे पड़ गया ये बंदा तो। हाँ हाँ। और ऊपर से मैं देख रहा था उसको, उसकी शक्ल भी मुझे लग रही थी कि यार पता नहीं क्या सीन है। तो मैंने
उसने बोला ऐसा ऐसा सीन है, हमें डायरेक्टर सर ने बोला कि आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हो, तो आप मूवी में आपको रोल मिलेगा। मैंने बोला कौन सा रोल? बोला कि अच्छा खासा मैन आर्टिस्ट का रोल दे देंगे, कुछ ना कुछ मैन ही, जिसमें तुम दिख जाओगे। मैंने बोला मूवी क्या है? बोला कि हिस्टोरिकल टाइप है थोड़ी बहुत, तो तू कर लेगा? मैंने बोला हाँ मैं तो कर लूंगा, बट मूवी सही में अगर कुछ स्कैम है भाई बोल दे पहले, मेरा टाइम वेस्ट ना कर। हाँ उसने बोला यार कुछ नहीं है, तू चाहे तो डायरेक्टर सर से बात कर सकता है। मैंने बोला ठीक है फिर। तो फिर उसमें एक कैरेक्टर था मीर सरवर जी का, जिसको आप जानते हो शायद, जो बजरंगी भाईजान में मुन्नी का बाप था शायद, हाँ हाँ वो दाढ़ी वाड़ी हाँ चोपड़ा हाँ तो। हाँ 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 मैंने उनको मैसेज करी, हम एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे। मैंने उनको मैसेज करी कि सर ऐसी ऐसी मूवी है, क्या आप उसमें कैरेक्टर कर रहे हो? उसने बोला हाँ ठीक, मैं भी कर रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक। उसका ये बोलना था। मैंने बोला चल अब तो स्कैम नहीं हो रहा भाई, अब तो सही में है। हाँ तो फिर मैंने वेट करा 1 महीना, 1 महीने के बाद मुझे बुलाया गया, और किस्मत देखो, मुझे जूनियर का रोल मिला था बैकग्राउंड में। हाँ तो एक बंदा जिसको मैन मिला था, उसको डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही थी सही से। वो तो डायलॉग को सही से याद नहीं रख पा रहा था, हम्म। डिलीवर नहीं हो पा रहा था उससे एक्सप्रेशंस के साथ। मुझे दिया गया डायलॉग, वो सर ने गुस्से गुस्से में उसको बोल दिया करना है कर, नहीं करना है टाइम वेस्ट मत कर। डायरेक्टर सर, उसने बोला सर मैं नहीं कर रहा। बोला ठीक है मत कर। और सर ने उंगली करके मेरे तरफ बोल दिया कि तू कर सकता है। मैंने बोला सर हाँ मैं कर सकता हूँ। बोला डायलॉग मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लो और याद करके आ जाओ। मैंने बोला सर मुझे याद हो गया इसको देख देख के। तो सर ने बोला क्या? मैंने बोला हाँ मैंने इसको देख देख के याद हो गया सर। उसके बाद मुझे जब वो लाइट रेडी कैमरा एक्शन वो सब सीन हुआ, तो मैं ऐसे नर्वस, मैं ऐसे कांप रहा हूँ और डायलॉग बोलता जा रहा हूँ, बोलते कहीं गलती ना हो जाए। वो निकाल के सबने अप्रिशिएट करा कि भाई सही है, तू एक दो बारी और ट्राई मार ले, जैसे हो पाए। फिर मैंने एक दो बारी ट्राई मार ली, या वो है ना, वो हाँ थोड़ी नर्वस हेजी हाँ थोड़ी है ना हेजिटेशन होती सबके है। सामने, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे ये वाला कैरेक्टर मिल जाएगा, मुझे बोलना भी पड़ेगा। हाँ हाँ तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने डायलॉग बोल के मुझे मिल गया कैरेक्टर। फिर पूरी मूवी में मैं हीरो के भाई का रोल करा, और बॉडी डबल भी करा। और उसके बाद मैंने 2-3 मूवीज और करी। अब अब और एक मूवी करने जा रहा हूँ मेन आर्टिस्ट के, मतलब विलन साइड से उसका राइट हैंड हूँ, सिद्धार्थ निगम का। हाँ। तो अब उनके साथ भी एक अच्छी खासी बड़ी प्रोजेक्ट मिल रहा है मुझे। यार मतलब ये जर्नी स्टार्ट हुई रील बनाने से और अब आप बॉलीवुड में घुस रहे हैं। इनडायरेक्टली, वो भी घर से, मतलब मुंबई नहीं जाना पड़ा, मुंबई मुझे यहाँ से लेके जा रही है। हाँ। वो तो मेन पॉइंट है। क्या कहते हैं, ये फील कैसा हो रहा है कि एक टाइम पे जो लोग रीलों के लिए मना करते थे अब वो आपको बड़े पर्दे पे देखेंगे? ऐसा फील हो रहा है कि मान के चलो, मेरा एक कजन है, मेरा अपना कजन है, वो आज से 2-3 महीने मार्केट चला गया था। उसको वहां पे एक बंदा मेरी रील दिखा के बोल रहा है ये इसको जानते हो? वो बोल रहा हाँ, क्योंकि मैं उसका कजन था, उसको नहीं पता था ये इसका कजन। हाँ तो वो उसको बोल रहा है ये देख ये मेरा रिलेटिव है। वो बंदा बोल रहा है ये मेरा रिलेटिव है, ये अब बॉलीवुड में गया है, मूवीज बना रहा है, ये देख ये मेरा रिलेटिव कैसे। वो बोल रहा है ठीक है मैं देख लिया, सही किया रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है, जो बोलते थे ना कि मैं कुछ, मतलब मेरे उस्ताद जो भी थे, टीचर वीचर, मैंने सुना कि एक मेरा टीचर था, उस वो सबको बोलता था, मुझे भी कभी कभी पकड़ के बोलता था। एक सर, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो बोल रहे थे कभी कभी कि यार तू इतना काबिल था, हम्म। तू पढ़ाई में आगे था, तुझे पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों पे ध्यान उतना मत दे, क्योंकि तेरा टाइम वेस्ट होता जा रहा है, सब आगे निकल के जा रहे हैं, तू पीछे रह रहा है। तो पिछली बारी मैं दूसरे अपने सर से सुन रहा हूँ, क्योंकि वो, उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ा है, जो दूसरा सर है मेरा, उन्होंने मुझे बचपन से भाई, एक छोटे भाई की तरह पाला है। उन्होंने मुझे गाइड करा है, कि उन्होंने ही मुझे एक्टिंग में घुसाया था। जब हमारे स्कूल में कुछ प्रोग्राम वोग्राम हो रहे थे, तो उन्होंने बोला था ये साजिद कर सकता है, इसको दे दो रोल, इसको दे दो। तो उस टाइम से ही बना रहा था दिमाग में कि अब एक्टर बनूंगा। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि उन्होंने अब मुझे बोला था आज से 1 महीने पहले, देखा मैंने बोला था ये साजिद कुछ ना कुछ करेगा ही, अब तो कर रहा है ना। बट पहले कुछ और बोलते थे, अब और बोलते थे। पहले बोलते थे कुछ नहीं, मुझे बोलते थे मत करो ऐसा, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ अब हाँ। बोल रहे हो, अरे देखा, मुझे पता था ना ये कर लेगा, मुझे था इस पे, ये था कि ये हाँ इस बंदे फ्लिप में हो दम गए है। पूरे कि पहले बोलते थे बिल्कुल नहीं होगा, आप खुद ही तारीफ कर रहे कि हो जाएगा, मुझे तो पता ही था हो जाएगा। अरे पता ही था, हाँ, पता ही था क्या वो वाला सीन हो गया। हम्म। तो आगे का क्या प्लान है आपका, इसी में कंटिन्यू करने का? अभी आगे इसी पे कंटिन्यू, और अपने कुछ ब्रांड बनाने जा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह मैं अपना ही प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। अगर बताना चाहो तो? अभी मैं सिक्योरिटी रखना चाहता हूँ इस चीज को। ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो बट मतलब है एक,
हेल्दी प्रोडक्ट है, हेल्दी हाँ प्रोडक्ट है। हाँ। कुछ भी हो सकता है, बट उसको मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ। अभी 1-2 महीने लग जाएंगे बस, उसके बाद इंशाल्लाह हो तो जाएगा। उसके क्या कहते हैं अराउंड सारी तैयारियां हो गई हैं, मतलब कैपिटल वगैरह कैसे होगा क्या होगा? सारी बच बस अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होने वाली है। हम्म। इतना है कि कश्मीर में वो वाला प्रोडक्ट है, खुद अगर किसी का होगा वो मेरा होगा पहला, मतलब अच्छा इतना है। अच्छा। कश्मीर में नहीं, मेरे हिसाब से जम्मू में भी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर पूरे स्टेट में नहीं है खुद किसी का। तो आप अपना वो खुद होल एंड सोल मोनोपोली टाइप की बनाना चाह रहे हो? अगर किसी का ब्रांड हो भी सकता है, हम्म। बट मेरा मैन्युफैक्चर से लेकर सारी प्रोसेस मैं खुद ही कर लूंगा, मतलब ओके यहीं पे। ओके। हम्म। तो इसमें सारी फैमिली वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करेगी। अब तो खुद के पैसे लगा रहा हूँ। अब तो करना ही पड़ेगा। हम्म। तो ये कैसे क्या कहता है जब अच्छा जब हाँ वाली स्टोरी बताइए मुझे कि जब आप घर से बिना बताए जा रहे थे दिल्ली, कि आपने बोला श्रीनगर जा रहे हो पर आप दिल्ली जा रहे थे रील बनाने, उस टाइम पे उनको कैसा लग रहा था कि लड़का, आपने बोला आप पढ़ाई में अच्छे थे बट क्या कहते हैं आप फिर बड़ा बाद में आपने धीरे धीरे करके पढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट किया और अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे घर वालों का रिएक्शन क्या था? उनको मैंने फील ही नहीं करने दिया कि मैं पढ़ाई में नीचे जा रहा हूँ, उस चीज में आगे जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पढ़ाई में आगे था, मैं मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना होता था, मैं निकल जाता था आराम से, जैसे नॉर्मल लोग पास होते जा रहे हैं, तो मैं भी वैसे ही चलता जा रहा हूँ। तो उनको वो फील नहीं हो रहा है कि हाँ, इसको इस चीज की वजह से इस चीज में दिक्कत आ रही है। हम्म। वो उस चीज को मैंने इग्नोर ही करवाया किसी हद तक। अब तो सब पता होगा, अब तो बता दिया होगा। हाँ, अब तो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। सो अभी दिल्ली में क्या कहते हैं कब आओगे आप? अभी दिल्ली में 8 अगस्त को हम जा रहे हैं राजस्थान, फिर मनाली, फिर उसके बाद लद्दाख आना पड़ेगा। अभी 2 मंथ्स के बाद। और इस शूटिंग की दुनिया कैसी है, मुझे इन जनरल एक बार ओवरव्यू देना। मतलब एक शूट पे सेट पे तो मैं भी गया हूँ, बट इन जनरल आप इतने सारों में गया तो आपको वैरायटीज़ पता है कि एक्चुअली में शूटिंग की जर्नी या शूटिंग की दुनिया, ये जो बॉलीवुड इतना ग्लैमरस हम जैसे लोगों को लगता है जो नहीं गए हैं, उनको एक बार बताना कि शूट के टाइम पे कितनी भसड़ होती है। इतनी बसड़ होती है, मान के चलो मेरे शोल्डर में इंजरी है, हाँ। मुझे कोई ऐसा सीन देना है जिसमें मुझे इसको यूज करना पड़ेगा, और वो सीन आज ही होने वाला है और आज ही इंजरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ता है। वो नहीं देखेंगे कि इसको इंजरी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक इंजरी थी और यहाँ पे एक इंजरी थी। मुझे पेड़ पे चढ़ना था और नीचे कूदना था। मैं अंदर से रो रहा था, बट अपना देना ही था। कुछ भी हो जाए मुझे अपना कैरेक्टर निभाना ही पड़ेगा। मैं वहां पे 200 बंदू 300 बंदू को नहीं बोल सकता था कि भाई आज दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि अगर एक एक बंदे का 1-1 हज़ार दिन का मान के चलो, 300 बंदू का 3 लाख, ये कितना हो जाएगा फिर, 3 लाख। हाँ 3 लाख। तो उस हिसाब से इतनी स्ट्रगल और पे, मतलब वो है ना, इंजरीज इतनी होती है कि इजी लगता है, इजी, बट है हम्म। टफ। हाँ। वो बहुत जो कभी कभी क्या बाहर से होता है, देखने में लोगों को लगता है कि इजी है पर होता बहुत टफ है। एक सीन 2-2 सेकंड का, 3-3 सेकंड का, इसको इतना टाइम लग जाता है ना कि डायरेक्टर सर फिर सोच लेते हैं कि इसको यहाँ पे करना है, फिर वहां पे सही ना हुआ तो फिर उसको मास्टर करवाना है, यहाँ से लेके फ्रंट, क्लोजअप, बैक, ऊपर से, मतलब हर एक एंगल से हम्म। वो सब सोचना पड़ता है। रात रात को मैंने देखा, एडीज है ना, एडीज हाँ एसोसिएट हाँ डायरेक्टर, हाँ हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। वो क्या करते हैं, मैंने देखा था वो डायरेक्टर के रूम में जाके रात भर 9 बजे से लेकर 1-2 बजे 3 बजे तक स्क्रिप्ट ये डिस्कस करते हाँ थे हाँ अगले हाँ। दिन। है ना, वो सारे एडीएस जितने भी होते थे ना, वो ये करते थे डिस्कस, अब कल को क्या करना है। मतलब 4-4 घंटे उनको रात को भी लग जाते थे। फिर सुबह 4 बजे उठना, 4-5 बजे मैक्स होता था हमारा, कि 4-5 बजे उठना ही उठना है, कुछ भी हो जाए। तब तो हम उठ ही लेते थे, 5 बजे रेडी होना पड़ता था। सुबह सुबह ना तो बाहर रोशनी होती थी, कुछ भी नहीं, बस सुबह सुबह ऐसे रेडी होता, ठंड होती थी ना कभी कभी। मुझे माइनस में एक जगह पे टेम्परेचर था, वहां पे हमें सुबह 5 बजे सीन देना था, और 5 बजे हिस्टोरिकल मूवी थी, तो वो लेदर का लगा कि यहाँ तक था, और इतनी ठंड हम ऐसे कर रहे थे। और मैंने गुस्से में गालियां भी निकाली, पीछे जो जूनियर थे ना 5-50-60, उनको मैंने गालियां भी निकाली कि भाई रिटेक मत करवा, बार बार हमारी कान फट रही है इधर, ये मत करवाओ। वो हाँ वाला ये सीन तो है, स्ट्रगल तो होता दिखता है। इजी है, बट बहुत टफ है। हम्म। तो मुझे एक बात क्या कहते हैं, एक बार वापस से आपके क्या कहते हैं बैक स्टोरी में जाते हैं। मुझे वाला टाइम फ्रेम बताना जब आपने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या दबाव में आके अपना क्या कहते हैं रील्स वील्स डिलीट कर दी थी। उस टाइम पे मतलब एज सच इतना लोगों ने आपको इतना डिमोटिवेट कर दिया था? उस टाइम पे यही था कि ऐसा लग रहा था कि अब कुछ हो नहीं सकता, मैं सच में शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हम्म। वो वाला सीन हो रहा था उस टाइम पे कि हाँ,
अब देखो ये भी बोल रहा है, एक गलत हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता। बट हाँ, कभी-कभी क्या होता था, किसी की रील रैंडमली आ जाती है ना सामने, अरे ये बंदा तो कुछ भी नहीं है, ये देखो कितने पैसे छाप रहा है यार। हम्म। तो वो वाली चीज़ को देख के यार मैं क्यों नहीं कर सकता ये यार, मेरे को भी ये तो आता है। तो ऊपर से जब मेरी बॉडी पे वो सवाल उठने लगे स्टेरॉइड, 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 वो एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने इस चीज़ को यार बीच में ला के इनको दिखाऊँगा कि ये नेचुरल है, स्टेरॉइड वाली बॉडी नहीं है, मेहनत से बनाई है मैंने कितना टाइम बचपन लगा? 6-7 साल, क्योंकि 13 साल की उम्र से ही स्टार्ट करा था, 12-13। ओके। हाँ, उस टाइम पे भी दिक्कत थी, मैं इतना छोटा था, मैं जिम चला गया, मैंने घरवालों को बोला था क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ घरवालों का, तो सब प्यार करते थे। मैंने बोला मुझे जिम छोड़ के मेरे को पैसे चाहिए, मुझे जिम जाने दो। उन्होंने बोला मत जा, अभी छोटा है, मत, क्योंकि उस टाइम पे क्या अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि जिम जाने से ये हाइट रुक जाती है। हुँ, हाइट रुक जाती है और टाइम वेस्ट है ना? कि पहले बोले क्या ले, पहले जॉब वॉब ढूँढ ले, अच्छे खासे पढ़ाई-वढ़ाई कर ले, उसके बाद पैसे-वैसे आ जाएँगे, फिर जिम चले जाना। तो मैं जिम एलो नहीं करते थे, मैंने अ, वो एक जिम ओनर था, उसको इंस्टाग्राम नया-नया था उस टाइम पे, क्योंकि रील्स का ऑप्शन नहीं था, पोस्ट डालते थे उस टाइम पे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर एक चीज़ से मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, सर प्लीज़ आने दो ना कल से, सर प्लीज़ आने दो ना। वो अभी भी मुझे बोल रहा है, सर प्लीज़ आने दो ना कल से। एक टाइम पे क्या हुआ, मैं बाज़ार बाज़ार से गुज़र रहा था, तो पीछे कोई मुझे हॉर्न मार रहा है, टी, 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 टी। मैंने पीछे गुस्से में मुड़ के देखा, यार कौन पागल है? मैंने देखा यार वो नीचे उतरा, बोला इधर आ। तू ही मैसेज कर रहा है? मैंने बोला हाँ सर। बोला कि कल से जिम आ जाना प्लीज, बट मैसेज मत करना यार। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर मैं जिम चला गया, 1 महीना होने को ही था। वहां से मैं वेट ऐसे निकाला रॉड से, वो बारबल से वेट, प्री चेयर पे ऐसे वेट था, मैंने इतना निकाला 15 kg एक साइड से, वो बारबल उठ के सीधे इधर लगी। और आ, ये कट, अच्छा। ये 3 स्टिचेस। फिर उन्होंने बोला देखा तू छोटा है, तू जिम नहीं आ सकता, कल से नहीं आना अब। तो फिर मैं डर गया, मैंने बोला अब मैं नहीं आ रहा। फिर ऐसे उस टाइम से, क्योंकि उस टाइम पे पैसे भी उतने मैनेज नहीं हो रहे थे, मैं जा भी पाऊँ। मैं बीच-बीच में जाता था, 5-6 महीनों में 1 महीना चला गया जिम, वैसे-वैसे। तो कंसिस्टेंटली आपने कब से जाना स्टार्ट किया? आप कॉलेज में थे? 3-4 साल। अभी मेरा कॉलेज सेकंड ईयर चल रहा है, उतना भी नहीं है। ओके। हुँ, 11th-12th से। नाइस यार। 3-4 साल हो गए कंसिस्टेंसी के साथ, बाकी तो वैसे 1-2 महीने जिम, 1-2 महीने घर, 2-3 महीने उधर-इधर। मतलब यहाँ तक मैंने 4-5 महीने पुशअप से ही वर्कआउट किया होगा घर पे ही। अच्छा। सिर्फ़ इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे आता था, 300-400 पुशअप्स अलग-अलग वेरिएशंस के निकाल के सो जाता था। 300-400? हुँ। वो एक ही टाइम में नहीं, मतलब सेट अलग-अलग है। फिर भी यार 300-400 पुशअप्स बहुत होते हैं यार। 200 प्लस मैंने एक एक बारी में निकाल लिए। नाइस। खुद के रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो तुम। तो ये मुझे एक और चीज़ जाननी है कि ये जर्नी कहाँ तक की सोची है? वो है ना कि जर्नी का कोई एंड नहीं होता है अगर किसी को कुछ बड़ा करना हो। कुछ ऐसा रफली ऐसा गोल है? अगर मैं पूछूं आने वाले 5 साल का क्या प्लान है तो वो क्या होगा? आने वाले 5 सालों में मुझे एक बड़ा एक्टर बनना है, साथ ही साथ मुझे एक बड़ा बिज़नेसमैन बनना है, और बिज़नेसमैन को मैं प्राइमरी रख रहा हूँ और एक्टर को सेकेंडरी। अच्छा। हुँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ़ चाहिए जहाँ पे मुझे काम ना करना पड़े 5 साल बाद। मेरे हिसाब से मुझे, हाँ, कि मुझे चाहिए कि पैसा आता जाए, मैं उड़ाता जाऊँ, बस। मतलब मेजोरिटी लोगों को मैंने देखा है अगर उनको एक्टिंग और बिजनेस को चूज़ करना चाहे तो वो मेनली एक्टिंग करते हैं, बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हो। तुम्हें एक्टिंग मिल रही है बट फिर भी तुम क्या कहते हैं बिजनेस लाइन को चूज़ करना चाहोगे? हाँ, मैं बिज़नेसमैन में एट द एंड मुझे चाहिए पैसा, और उनको उड़ाने वाला मैं खुद। काफ़ी ऑनेस्ट यार, मतलब अरे यार हाँ यार, ये काफ़ी ऑनेस्ट है। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो मतलब ठीक है, मतलब वो बोलने वाली बातें हैं, वो बोलने वाली बातें हैं। बट हाँ पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तुम काफ़ी बहुत ऑनेस्ट हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान यही मुंबई, दिल्ली कहीं और चले जाता है ना, फिर वहाँ पे पता चलता है कि पैसे कितने पैसे की इम्पोर्टेंट कितनी कीमत होती है। है ना? ये वो अपने शहर में, अपने छोटे से शहरों में रह के, अपने गाँव में बोलते हैं कि यार कुछ नहीं, सो जाएँगे इधर-उधर। जब बाहर चले जाते हैं ना, इतना सा खाना जब 300-400 का मिल जाता है, फिर बोलता है भाई यार, इधर तो 10,000 2 मिनट में निकल जाएँगे। हाँ। तो उस टाइम पे बोलता है बंदा कि मेरे को पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त भी है बिज़नेसमैन बड़े-बड़े, उनकी कंपनीज़, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के ओनर ही, तो उनको देख-देख के मैं देख रहा हूँ कि वो अभी मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं जहाँ मन करे, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो फिर वो एक्टर बन सकते हैं, बट बिज़नेसमैन बनना मुश्किल होता है थोड़ा-सा। हम्म। इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल है। अगर आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हो, बिज़नेसमैन बनना हो सकता है कि उस टाइम पे मतलब ना बन पाए,
बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपको एक्टिंग में जाना है, तो आप आराम से फिर जा सकते हो, क्योंकि पीछे आपको कोई बसर नहीं रह गया ना, वो स्ट्रेस कि पैसे नहीं है। पैसे का। हाँ, अगर अभी मेरे दिमाग में ये है कि पैसे नहीं, हाँ, कुछ बंदे बोलेंगे अब तो देख पैसों ये तो होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि पैसे एक पॉजिटिव पॉइंट है ना, दिमाग में एक मोटिवेशन, एज़ अ मोटिवेशन आप लेके हाँ, चलो कि बैकअप होना हाँ, चाहिए। मुझे पैसे चाहिए, मैं एक्टर बनूँ। मान के चलो इतना कॉम्पिटिशन बढ़ा है अभी, एक एक्टर के बदले हज़ार-हज़ार एक्टर पड़े हैं, है ना? उनको जब काम नहीं मिल रहा, मान के चलो ये एक लक पे भी 70-80% इट ऑल डिपेंड्स हाँ ऑन हाँ, लक, बॉलीवुड जितना ग्लैमरस दिखता है उतना है नहीं लक, वो। लक, लक अगर कितनी भी स्किल हो ना, कुछ नहीं चलता। अगर इंसान का लक साथ देना वहाँ पे, वो गरीब से होकर इतना अमीर बन जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये इस चीज़ पे होता है कि लक हाँ, अगर चला तो ठीक, अगर मान के चलो 5 साल बाद वो सही सक्सेसफुल 10 साल बाद सक्सेसफुल एक्टर ना बना तो? क्योंकि आजकल फैमिली इश्यूज़ होते जा रहे हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो तू कमा। उसके बाद वहाँ से आके वो बंदा क्या कर लेगा, है ना? वो तो वो काम अभी नहीं कर रहा, क्योंकि उनको शर्म आती है काम करने में। जैसे मैंने एक वो टिलिंग वाली सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इतना होके भी मैंने सोचा वो टिलर होता है ना जो ज़मीन को टिलिंग करते हैं, हाँ 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 वो चला के ऐसे हाथों हाँ से हाँ चलाना बहुत ज़ोर लगते हैं उसमें। हाँ। उस उसको मैंने स्टार्ट करा था 2 महीने इंस्टाग्राम पे चला लिया, कि सुबह निकला शाम इतने दिन के कमाए। अब कुछ बंदे अभी भी बोल रहे हैं, भाई तू जा टिलिंग कर, तू क्यों ये सब कर रहा है, तू तेरे से ये सब अभी भी बोल रहे हैं। अब उन गधों को कौन बोलेगा? मैं दिन के 5-7 हज़ार आराम से कमाता था। 5-7 हज़ार इज़ नॉट अ जोक। एक अमाउंट है 5-7 हज़ार, है ना? अगर महीने के जोड़ के चलो 1.5 लाख से ऊपर-ऊपर चले जाते हैं। वो मैं दिन के कमाता था। वो फिर भी मैंने उसको इसलिए यूज़ करा ताकि लोग मुझे देखे बोले ये बंदा देख बॉलीवुड में भी गया, है ना? इधर भी चला गया, ये भी कर रहा है, अभी फिटनेस ट्रेनर भी है, अभी अपना बड़ा ब्रांड भी स्टार्ट करने वाला है। तो ये जब टिलिंग कर रहा है, व्हाई नॉट मी? है ना? मैं क्यों नहीं? हाँ, ये है हमारे क्या कहते सोसाइटी में कि एक तबके का काम ऊपर है और एक तबके का काम बिल्कुल ऐसी नीची नज़रों से देखा जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। वो ये नहीं देखा जाता कि इंसान मेहनत कर रहा है, दो रोटी कमा रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो देखा जाता है कि छी, ये काम कर रहा है। मैं मैं चाहता था कि लोग मेरे से मोटिवेट होके बोले कि भाई देख ये कमा रहा है, तो मैं भी कमाऊँगा, है ना? इतना अगर इस बंदे में इतना है, कोई दूसरा होता वो इतना एटीट्यूड में चलता, किसी से बात भी नहीं करता, कि बोलता कि यार चल छोड़, मेरे को क्या करना, मैं बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के बीच में होता हूँ। तो वो उस सब चीज़ को छोड़ के ये टिलिंग कर रहा है, दिन की मज़दूरी एक टाइप का, है ना? हाँ। कि दूसरों का ज़मीन टिलिंग ये करने के लिए उनके घर चले जाना, फिर दिन भर वहाँ अपने आप को, मतलब इतनी धूप में पसीना-पसीना दिन भर, फिर वहाँ से आके जिम, अपना रूटीन, अपना डिसिप्लिन वही रखना। तो कुछ बंदे हो भी गए मोटिवेट, क्योंकि मुझे दिन के अच्छे खासे मैसेज मिलते रहते हैं। अगर 1000 में 10 बंदे भी ऐसे होंगे जो कुछ कर ले, मेरे को देख के, है ना? तो इंसान अच्छा फ़ील कर लेता है कि हाँ, चल सही कोई तो है जिसने मुझे देख के कुछ स्टार्ट करा हो। अगर मैं पूछूं अभी तक की जर्नी में सबसे अच्छा क्या लगा, कोई ऐसा पॉइंट या किसी ने कुछ ऐसा कहा हो या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो वो क्या होगा? अभी तक मेरी जर्नी में मुझे यही सही लगा कि अब अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, कोई भी, मतलब कश्मीर में मोस्टली अगर मुझे कहीं पे भी कुछ काम होता है ना, कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 1 महीने पहले मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, हम्म। वहाँ पे मेरा नंबर था 2 घंटे बाद, मैं चला गया, वो सब जानते थे, उन्होंने पहले ही लगवाया। तो वो वाला वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हाँ, बंदा सही, क्योंकि कल भी मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे गले लगा के बहुत एप्रिशिएट करा। जो भी मिलता है एप्रिशिएट करता है कि भाई तू सही जा रहा है, क्योंकि वीआईपी जो ट्रीटमेंट मैच्योर मिल होता है रहा ना, है, वीआईपी हाँ, ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ, जो भी मैच्योर बंदा होता है ना, वो बोल रहा है कि भाई तू सही जा रहा है, अब ध्यान-वान मत दे। हम्म। मैंने बोला लोगों की तरफ ध्यान देना होता तो सोशल मीडिया पे आता ही नहीं मैं, हम्म। है ना? क्योंकि एक क्रिएटर पहले से ही तैयारी करके आता है हाँ। कि ये सब फेस करने को पड़ेगा, तो देख लेते हैं उसी टाइम पे। और वहीं अगर मैं पूछूं सबसे टफ फेज क्या होगा अभी तक की जर्नी का, हो तो वो क्या होगा? सबसे टफ यही था जब स्टार्ट चल रहा था, मतलब स्ट्रगलिंग, अभी भी स्ट्रगल ही है, बट वो जब मुश्किल समय, ज़्यादा मुश्किल समय, जब पैसे नहीं होते थे, ये सब सोचना पड़ रहा था, हम्म। तब सब पीछे बातें, सामने एक बात, पीछे दूसरी बात, हम्म। इस साइड और एक बात, उस साइड और एक बात। हम्म। वो चीज़ मुझे उस टाइम पे मेंटली इतना डिस्टर्ब रखती थी, हम्म। मैं इस टाइम पे घर आके कभी-कभी रोता था, इस टाइम पे, हम्म। कि अब क्या करूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कल से क्या करूँ? कुछ ऐसा स्टार्ट कर दूँ कि 5-10 दिनों में सेलिब्रिटी बन जाऊँ। तो हाँ वो वाला है ना, वो इमोशनल होके हाँ, बोलता है ना होता इंसान, है। अब घर से फाड़ लूँगा, वो कर लूँगा। हाँ,
तो वो सब हो रहा था उस टाइम पे। बस और हाँ, सबसे टफ मुझे यही लगा कि फेस करना कि हर एक को, वो सबसे मुश्किल था। और अभी उस पुराने साजिद को देखते हो तो कैसा लगता है? पुराने साजिद को देखकर सही लग रहा है, क्योंकि पुराना तो मैं ही था। कि अगर पुराना नहीं होता तो नया भी नहीं बन पाता, है ना? कि अगर पुराने में हाँ, कुछ, अगर मैं पूछूं, अगर अपने पास्ट में जाके कुछ छोटे साजिद को ऐसे एडवाइस देनी होती तो वो क्या देते? मैं अगर पास्ट में जाके एक छोटे साजिद को अगर एडवाइस दे दूं, उसको बोल दूं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी चीज में, हम्म। है ना? क्योंकि मुझे अब लग रहा है, अगर मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता, हम्म। ये भी मैं कर ही पाता। हम्म। क्योंकि बट मुझे ऐसा लग रहा था, अगर मैंने पढ़ाई करी ये नहीं कर पाऊंगा, ये करा वो नहीं कर पाऊंगा। हाँ। बट मैं दोनों चीजें एक साथ कर लेता इजीली। हम्म। इजी था भी, बट मैंने इस चीज को, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे ये रहता था, रील्स बनानी है, ये करना है, वो करना है, यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, ये सब। तो उस चीज को मुझे लग रहा है कि मैं उसको ये बोलता कि भाई दोनों चीजें आराम से मैनेज करके चलो, हो हम्म। जाएगा दोनों। पर तुम्हें ये नहीं लगता अगर तुम मैनेज करके चलते तो टफ पड़ता बहुत? क्योंकि हाँ। मे बी पॉसिबल है कि अगर दोनों हम्म। मैनेज हो जाते, बट मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि जितने भी करने वाले लोग होते हैं उनको एक ना एक चीज़ त्यागनी पड़ती है दूसरे को हम्म। पूरा फोकस डालने के लिए। एक ये थ्योरी भी है, मैं तुम्हें बताता हूँ, कि इसको कहते हैं बर्निंग द बोट्स करके। अगर तुम्हारे पास बैकअप प्लान है, अगर तुम्हारे पास प्लान बी है, तो तुम प्लान ए पे अपना 100% कभी दे ही नहीं पाओगे। दे ही नहीं पाते, हाँ। ये फैक्चुअल बात है। बट हम्म। वहीं पर ही ये बहुत रिस्की बात भी है। हम्म। ये रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं कि अपना प्लान ए पे 100% देने के लिए वो प्लान बी को ख़त्म ही कर बट देते हैं। हाँ, सही ये भी है, अगर रिस्क जब तक ना हो तब तक एक बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, है ना? हाँ, ये क्योंकि भी। जिसने भी बड़ी रिस्क ली है वो बड़ा आदमी बन गया है, हम्म। किसी भी फील्ड में। हाँ। बट हाँ, मैं इस चीज को क्यों बोलना चाह रहा था कि मैनेज कर करके चले, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ये सब कर दिया था जिस टाइम पे इसका उतना फायदा नहीं था। हम्म। बट हाँ, एक साइड से फायदा था कि अगर आज मैं स्टार्ट कर लेता, शायद 2-4 साल जो पहले चले गए वो आज चले जाते और मेरी लाइफ एंड, हम्म। है ना? क्योंकि मैं 30, 25, 30 तक पहुंच जाता, फिर तो जॉब ही करनी फिर थी हाँ। गवर्नमेंट। हाँ, एक टाइम एज बात कर जॉब ही करनी पड़ती है। हाँ, बट हाँ, इस चीज का है कि हाँ चलो सही है, शुक्र है मैंने सही टाइम पे कर लिया। जो टाइम अब वेस्ट होने को था वो पहले ही हो चुका है, अब तो चल रहा है सही। क्योंकि इंसान को गिल्ट नहीं रहना चाहिए, मुझे इस चीज का वो होता था कि भाई कल को 2-3 साल बाद मैं ये ना बोल दूं, काश मैंने ये कर लिया होता अभी मैं आईएएस ऑफिसर होता, काश मैंने ये कर लिया होता अभी यूपीएससी ऑफिसर होता। इंसान को गिल्ट नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो इंसान के पास एक विल पावर है ना, हाँ। विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जिस चीज पे फोकस कर रहा है उसी पे होना चाहिए। ये नहीं कि अब देखो ये मेरे साथ पढ़ाई करता था, इसकी जॉब लग गई, मैं तो पीछे पीछे रह गया। तो ये चीज मेंटली खा जाएगी आप लोगों को, कोई भी हो उसको मेंटली इतना प्रेशराइज करेगी कि भाई तू तू तो गया भाई, तेरा कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को साइड में रख के चलना चाहिए। हाँ, एक ही चीज पे है ना, फोकस करके। तो अगर मैं पूछूं, अगर आप ये नहीं होते, आप एक्टिंग में नहीं जाते, आप क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाते, तो क्या करता साजिद? मैं अगर इस चीज में नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली मैं पढ़ाई में ही होता। आईएएस क्योंकि मैं तैयारी? पढ़ा, हाँ मैं यूपीएससी में अभी मतलब 80-70-80% में मतलब पास में ही होता उसके, यूपीएससी के। ओके। हम्म। अच्छा, मतलब आईएएस बनने का शौक है आपको, मतलब था कभी? हाँ, उस टाइम पे मुझे नहीं, मुझे वो था कि मुझे पावर चाहिए। आ। हाँ, कि मुझे पुलिस वाला बन के ये सब। फिर एक बारी मेरी जॉब भी लग गई थी आर्मी में, अच्छा। अग्निवीर के निकलते थे। हाँ। मेरी 17.5 की एज हो गई थी, मैंने देख लिया कि अब एज बराबर हो रही है, तो चल अटेम्प्ट मार ही लेते हैं। फिर मैंने फॉर्म भर दिया, क्योंकि मुझे ये था ना कि पैसा चाहिए, कहीं से भी पैसा चाहिए। फिर मेरी जब जॉब लग गई तो अब क्या हुआ, अब मुझे जाना था वो फिजिकल के लिए, क्योंकि वो मेरा पहले से ही क्वालिफाइड था। मैं हम्म। फिजिकल में बहुत आगे, हम्म। मैं रनिंग, वो जो रनिंग 5-6 मिनट में वहां पे रखते हैं ना, मैं 3-3.5 मिनट में कंप्लीट कर देता हम्म। हूँ। हम्म। तो उन्होंने बोला कि अब आ जाओ। तो फिर मुझे एक आर्मी वाला मिला, उन्होंने बोला कि, उन्होंने मेरे को देख के बोला कि सही डोले है, मस्त है एकदम, हाँ हम्म। देख के बोला। मैंने बोला हाँ सर। फिर एक मेरा दोस्त था साइड में, उसने बोला इसकी ये लगी है तो ये भी आ रहा है। उसने हम्म। बोला ये सब यहाँ पे नहीं रहते, हम भी कहीं अपने टाइम पे, वो उसने बोले। मैं बोला अब मैं नहीं जा रहा भाई, मुझे नहीं आ रहा, मुश्किल है, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि इससे मैं कॉम्प्रोमाइज बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा। हाँ। अभी छोटा हूँ मैं,
देख लूंगा 5-7 साल, जब कुछ ना हो जाएगा फिर तो मैं कर ही लूंगा कुछ जॉब। हाँ। बट तब तक के लिए मैं रिस्क नहीं उठा सकता कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब में फंस के अपने सारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दूं। ये सब मैं नहीं कर सकता, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। तुमने कभी भी नोटिस किया, मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, हर चीज़, हर एक्शन, मतलब अभी तक जितना मुझे पता है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, शायद गलत हो, बट तुम्हारे हर एक्शन या हर ड्रीम की तरफ भागना एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं इंक्लाइन करता है पैसों की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे जितना मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है बचपन से, जितना मैंने देखा है कि हमारे यहाँ, मेरे हिसाब से पैसों, मतलब मेरे रिलेटिव्स तक, अगर मेरे पास गाड़ी है तो साजिद अपना है, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो साजिद कौन है भाई? ये कोई नहीं है ना। हाँ। तो उस चीज को देख के कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने खानदान में सबसे अमीर बन के दिखाऊंगा। ये सब बोलने चाहिए, जिसके बाप को इन्होंने बोला था कभी कभी कि ये कौन है भाई, क्योंकि गाड़ी नहीं थी, है ना, ये कौन है, क्यों इनकी तरफ, वो मतलब एक अलग ही लेवल दे रहे थे कि अगर कहीं पे कोई फंक्शन हो वहां पे हम नहीं होते थे क्योंकि गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं था ये। तो उस चीज को देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस चीज को अगर किसी ने करवाया वो पैसा ही है, तो इस चीज को सुधारेगा भी पैसा ही, हम्म। कुछ भी करके। हाँ, उनकी नजरों में, मुझे उनकी नजरों के लिए ये सब नहीं करना है, बट हाँ, मेरे घर वालों को वो फील चाहिए कि हाँ, इस चीज टाइम पे इस चीज की वजह से ये हुआ था, अब इसका 100 गुना वापस आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा एंड गोल क्या है, तो वो क्या होगा? मैं एंड गोल एक पर्टिकुलर गोल नहीं होगा, मैंने अभी बोल दिया कि एक एंड गोल में एक बिजनेसमैन, हम्म। एंड गोल, सबसे एंड गोल मेरा मोस्टली यही रहेगा, बिजनेसमैन ही सबसे। बिकॉज उसमें पैसा इन्वॉल्व है। क्योंकि मुझे पता है अगर एंड में कोई चीज बैठे बैठे पैसे दे सकती है वो एक बिजनेस ही है। हम्म। अगर कितने भी बड़े एक्टर हो, हम्म। शाहरुख खान को ले लो, है ना, सलमान खान को, काम ना करे तो पैसा नहीं आ जाएगा। उनके बिजनेसेस हैं। हाँ, उनके होंगे, मैं वो नहीं बोल रहा, बट मैं बोल रहा अगर उनके पास बिजनेस नहीं होंगे हम्म। तो वो काम ना करेंगे, पैसा नहीं आएगा। हाँ यार, ये फैक्चुअल बात है कि हम्म, पैसों का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बोल। चाहे वो तुम किसी भी फील्ड में जाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड। और हाँ, आजकल हर कोई शाहरुख सलमान तो बन नहीं सकता, हाँ। कुछ भी हो जाए, मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत एक ज़्यादा है। लाखों में एक बंदा वैसा था कि हाँ शाहरुख खान है भाई, ये बन जाएगा, है ना। हम्म। तो अगर कोई बोलेगा कि मैं भी शाहरुख खान बन के बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा अब्रॉड, यहाँ पे वहां पे, नहीं होगा भाई, मत कर, हम्म। ये मत सोच, फिलहाल के लिए दे उतना हम्म। जिससे तू कंफर्टेबल हो जाए, फिर आगे देख ले यार पर क्या करना। तुम्हारे अकॉर्डिंग आने वाले 5 या 10 साल में कोई शाहरुख जितना आ सकता है? मे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल पता नहीं कौन रातों रात स्टार बन जाएगा, हम्म। इसका कोई भरोसा नहीं, हम्म। है ना। देखे भी होंगे खुद कल को, जो ऐसे ऐसे वो कल कर रहा था वो, है ना, तूने और हाँ हाँ उस पार्टी सीरीज वालों ने ले लिया है, अब क्या, हाँ। वो भी सेलिब्रिटी बन गया। हम्म। तो कच्चा बादाम वो भी बन गया अपने टाइम पे। हम्म। अब एक चीज है कि इस चीज को हैंडल करवाना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, रातों रात स्टार तो बन जाते हैं, बट एक स्टेटस मेंटेन रखना जरूरी है। हाँ, अगर शाहरुख खान बन गया तो उसने शाहरुख खान को बनाए बनाए रखे रखे अभी तक चला रहा है वो, हाँ। है ना। अभी अगर कोई नया शाहरुख खान इन कल को, अभी गरीब है, कल को शाहरुख खान बन जाएगा तो वो तो 2 दिन में उतरने ही वाला है वापस, इसमें क्या है। क्योंकि हाँ, जितना टाइम लगेगा उतना लंबा तुम जाओगे। टॉप पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, टॉप लेवल मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल। मेंटेन, हाँ मेंटेन वो चीज है। तो शाजिद भाई, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं, जहाँ पर हम्म। मैं हर गेस्ट से अपने 3 सवाल पूछता हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होगा? मैं अगर कुछ चेंज कर सकता हूँ, अगर मेरे हाथों में कुछ पावर ऐसी मिल जाए हम्म। कि हाँ, मैं वो ये करूंगा कि मुझे घर वालों को थोड़ा बहुत एक मिडिल क्लास से ऊपर लेके जाना था, नहीं, उनको एक, पास्ट में जाके, अगर अपने पुराने पास्ट में जाके अगर कुछ चेंज कर सकते तो क्या करते? वही पास्ट का मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को थोड़ा बहुत अमीर रख लेता, आ, जिससे मेरी लाइफ में इतना वो अप डाउन आ जाए, और मैं 2-3 साल बचा के, 4 साल, जहाँ पे 2 साल लगे वहां पे 2 दिन ही लग जाते शायद, है ना, जिससे बहुत सारे बचपन में ड्रीम में सेक्रीफाइस हो। वो क्या है ना कि
इंसान जब कुछ बचपन में मिलता नहीं है तो उसको पाने की कोशिश करता है बड़ा होकर, बट बड़ा होके उस चीज का वैल्यू नहीं रहता है। क्योंकि मुझे बचपन में साइकिल चाहिए थी, वो मिली नहीं, अब तो मैं 10 खरीद लूं महीने के, बट क्या करना उनका। तो वो वाला सीन, उस चीज को मैं चेंज करके एक वो वाला अमीरपन है ना, अमीरापन घर वालों को दे देता, जिससे मुझे एटलीस्ट 30-40 साल तक मुझे कुछ करना ही ना पड़े और मैं अपने गोल पे फोकस्ड रहे। और अगर आपने करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? करंट लाइफस्टाइल में मैं अगर चेंज करना चाहूंगा, वो है मेरे इंस्टेंट डिसीजंस, क्योंकि मैं सोच जल्दी, रिएक्ट जल्दी कर लेता हूँ। ओके, हम्म आप अगर इम्पल्सिव हैं। हाँ, मुझे अगर मेरे में कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है हम्म और मैं कर भी लेता हूँ, बट वो है ना कि मुझे अगर कोई बोलेगा इसको करना है, इसको 10 दिन लगेंगे, मैं बोलूँ 10 नहीं, 1 दिन में कर लूंगा। हम्म तो वो वाली चीज नहीं होनी, क्योंकि किसी किसी चीज में टाइम चाहिए, इम्पोर्टेंट है हम्म कि हाँ इस चीज में टाइम जब तक नहीं लगाओगे तब तक नहीं हो पाएगा, और हाँ मेरे वो 2 दिन के चक्कर में शायद मैं उसको खो देता हूँ। हम्म आप बहुत इम्पल्सिवली, मतलब अभी का डिसीजन अभी ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़्यादा सोचते नहीं हो, कर देते हो। हाँ बस मैं कर देता हूँ, बट मगर मुझे लग रहा है कि इस चीज को सुधारना चाहिए, हम्म कहीं कहीं पर क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़, दो धारी तलवार टाइप की, कहीं कहीं पर बहुत अच्छी है, कहीं कहीं पर बहुत बुरी है। हाँ वो है, जहाँ पे बहुत बुरी है, क्योंकि उस चीज से फिर फर्क पड़ता है। हम्म तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज को मैं सुधार, कोशिश भी कर रहा हूँ कि हाँ अब तो रिएक्ट कम भी कर रहा हूँ, वरना अगर मुझे कोई कुछ बोलता है कि ऐसे, मैं रात में जागे रह के मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास कोई जादू होता और आपको बोला जाता है कि पूरी दुनिया में आप एक बार में कोई चेंज ला सकते, तो क्या होगा? मेरे पास अगर जादू होता, मैं किसी को गरीब नहीं रहने देता। हम्म हाँ, सब अमीर हो जाते तो दिक्कत नहीं पैदा होती। दिक्कत पैदा नहीं होती, बट हाँ वो अपने अपने हिसाब से देख लेते, बट हम्म वो वाली नहीं कि मैं जब जाता हूँ घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे कोई गरीब बोलता है कि मुझे 10 रुपए चाहिए, हाँ मैं एक बार एक बंदे से पूछ लिया कि किस चीज के लिए 10 रुपए चाहिए। हम्म बोला कि मेरा बाबा कुछ बीमार है, उनको कुछ 30-40 हजार लगने वाले हैं, तो हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं चाहता था कि उतना, मैं अगर अमीर होता, मैं इसको ये 10 नहीं, 10 के बदले वही 30-40 हजार दे के इसकी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व करते। हम्म उससे बेटर ये होता कि कोई गरीब ही ना रहता। तो अगर मेरे पास पावर होती, मैं ऑब्वियसली इस चीज को कर लेता, मैं किसी को भी गरीब नहीं रखता। सो नाइस एंड आइडियलिस्टिक ऑफ यू। थैंक यू। हाँ, तो मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आपको कोई मेरे से सवाल पूछना है, मुझसे कुछ जानना है तो प्लीज़। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक पावर मिले, सुपर पावर है ना, हाँ, तो कौन सी चेंज होगी आपकी तरफ से? मेरे को अगर पावर मिले, सुपर पावर, कोई भी, जितने भी सुपर हीरोज वगैरह हैं। हम्म इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यार मैं, यार ये टफ है यार। मैं कौन सी पावर लूंगा? मैं लूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर। हाँ, टाइम स्टोन की। अगर आपने मार्वल की मूवी देखी है तो उसमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज कैरेक्टर है, उसके पास एक स्टोन होता है, एक जादुई पत्थर होता है, जिससे वो समय में पीछे जा सकता है, मतलब समय को अपने हिसाब से चला सकता है, पीछे जा बट सकता क्यों है, आगे जा सकता है। समय में, क्यों पीछे जाना, क्यों आगे जाना? है कुछ गलतियां सुधारनी है हमें भी। कर दी हमने भी कुछ। सुधारने के लिए। हाँ, हमने भी कुछ गलती करी है, वो सुधारनी है। इंसान गलतियों से ही सीख लेता है आगे आगे, हाँ, पर कभी क्योंकि कभी वो, गलती भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, पर कभी कभी लगता है वो गलतियां कुछ ज्यादा बड़ी है। कभी कभी बोलते थे ना, आज से मतलब सालों पहले ये चलता होता था कि जो अगर कोई गरीब बंदा मेहनत करे वो बड़ा अमीर बन जाता है ना। हम्म और मेरे हिसाब से आज उसका उल्टा हो रहा है, जो जितना अमीर है ना वो और अमीर बनता जा रहा है ना। हाँ, ये है, गरीब नीचे जा रहे हैं। ये एक वो भी है कि अमीर अमीर ही बनता जा रहा है, गरीब गरीब ही हाँ, होता है, इनके मैंने बीच का मनी डिस्टेंस मनी बढ़ते वो जा है रहा ना, है। मनी अट्रैक्ट्स मनी। और वो गरीब जो बेचारे वो बीच में फंस रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं। हाँ, तो इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है बहुत। तो वही हमारी सोसाइटी की मेन दिक्कत है कि अमीर तो अमीर बन रहा है, पर गरीब और गरीब हो रहा है। तो इन तो दोनों उस के चीज, बीच का गैप बढ़ते जा रहा वही दिक्कत है, इस चीज को मैं पता नहीं कितने दिनों से सोच रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। है। ये है ना, अब इनके पास वो ऑप्शंस होते हैं ना कुछ भी करने के लिए। मेरे हिसाब से तो यार, कि ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट मेरे हिसाब से अमीरों को कुछ ऐसा पता है जो गरीबों को नहीं पता, क्योंकि अमीरों अमीरों को के पास कुछ, ऑप्शन है ना। देखो हाँ वही ऑप्शन ऑप्शन वाला सीन है ना। अभी हाँ अगर मैं सोच लूं कि मुझे मुंबई जाना है, मैं मूवीज में स्ट्रगल कर लूं 2 साल, तो मैं नहीं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है उधर लगाने के लिए। अगर अमीर यही सोच लेगा, वो तो चला जाएगा आराम से, क्योंकि वो तो कर सकता। अमीर को अमीर रहने के लिए एक ऑप्शन चाहिए होता है, एक दिमाग, क्योंकि देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ अमीर लोग कहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। ऐसा है। हाँ,
तो गरीब ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास 2 रोटी खाने का टाइम नहीं भाई, उसके पास 2 रोटी खाने का पैसा नहीं है, उसको अपने घर के वालों को खिलाना, तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाता है, पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं कर देता, ये फैक्चुअल बात है, बट पैसा बहुत कुछ सॉल्व कर सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी मेन दिक्कत है पैसा लाना, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास 36 दिक्कतें वो हो जाएंगी, मे बी सॉल्व, वो हो जाएंगे। हाँ, वो तो हो ही जाती है ना। अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से पहला तो यही है, सबका यही है कि पैसा चाहिए, उसके बाद देख लेंगे, वही फिर कुछ भी मैनेज कर लेगा ना इंसान, कुछ भी कर सकता है। 2 रोटी खाने लायक पैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद सब कुछ हो जाता है। सारे ड्रीम्स पैशन तब फॉलो होता है जब थोड़ा पेट भरा हो। हाँ बस, दुनिया कितनी भी, क्योंकि आजकल उतना लोग बर्दाश्त भी नहीं कर लेते हैं ना कि उसके पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा ये सब, क्योंकि ये हर उस बंदे ने एक्सपीरियंस किया होगा जो कभी ना कभी भूखा रहा है, कि तुम्हारा अगर पेट भरा रहे तो बकवास से घटिया दुनिया भी ठीक लगती है, तुम्हें ठीक लगती है, झेलेबल लगती है कि तुम झेल जाओगे। अगर तुम भूखे हो तो नहीं होता भाई। मुझे याद है, मैं अगर आज से 1-2 साल पहले घर आता था भूखा पेट दिन भर, तो मैं इतना गुस्से में होता था कि भाई जल्दी से खाना दे, तो ये मतलब वो अजीब लग रहा था, सब कुछ खाना चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए अभी। तो भाई वो सब, साजिद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी आपके इनसाइट्स पता चले, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाले हो। अब तो मोटा पैसा होगा भाई के पास तो मज़ा आएगा। हम भी कह पाएंगे कि हमारा एक जानने वाला है बॉलीवुड में। हाँ इंशाल्लाह। तो डन है भाई, कभी क्या कहते हैं दिल्ली वैली आओगे तो पक्का बताना, हम मिलेंगे। और पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा कि खत्म होने से पहले कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा ओपिनियन या ऐसा कोट अगर आपको देना है जनता को, तो वो क्या होगा? जनता को मेरे हिसाब से आई डोंट केयर वाला थॉट में देना चाहूंगा कि आई डोंट केयर वाला बनो। किसी भी चीज से खुद को डिस्टर्ब मत करो, कोई भी कुछ भी कहाँ भी क्या हो रहा है तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना जो करना है वो कर लो बस। वो है ना कि क्या कहते हैं उसको, अगर तुम आज एक वीडियो डाल दो, कल एक वीडियो, सब बोलते आ रहे हैं कल एक वीडियो डाल दो, परसों एक वीडियो डाल दो, हर दिन हर रोज एक वीडियो डाल दो, बट ये मत करो कि मुझे वीडियो डालना है, क्योंकि सब क्रिएटर बन रहे हैं ना। हाँ। आज जो क्रिएटर है वो व्यूअर भी है, बट मोस्टली सब क्रिएटिंग में शिफ्ट हो रहे हैं कि सबको इधर फेमस हर किसी को होना है, चाहे कोई बिजनेस है ना, फेमस तो होना ही होना है। तो अगर आज मैं एक वीडियो डाल दूं, अगर मैं इस वीडियो को 20 मिनट एडिटिंग में डाल दूं, लगा लूं, हाँ, मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर मैं 20 मिनट लगा के मेरे दिमाग में ये थॉट्स चलने लगेंगे, भाई देख मैंने 20 मिनट भी लगा लिए, एक 10 मिनट थंबनेल में लगा लिए, 10 मिनट कैप्शन ढूंढने में लगा लिए, मेरा पूरा 1 घंटे चला गया, और उसमें बंदा इरिटेट हो जाएगा कि ये हैक्टिक काम है, मेरे को नहीं करना, वो छोड़ देगा। इससे बेटर है कि तुम एक वीडियो डाल दो, हफ्ते में 7 वीडियो डाल के 2 वीडियोस अच्छे खासे पिक करके डाल दो, है ना, वो रैंडमली देख लो खुद में। और दूसरे क्या होता है, किसी को देख के कोई बंदा बोलता है मुझे ये भी आता है, भाई यहाँ पूछ लेता है कोई, मुझे ऐसा बताओ जिससे मैं जल्दी जल्दी कामयाब हो जाऊं। अगर पता होता तो हम ना होते। सक्सेस का कोई छोटा रास्ता है ही नहीं, एक तो छोटा रास्ता नहीं है, और ऊपर वाले की दी हुई चीज है, इसको पहचाना होता है। हाँ मेरे में ये वाला हुनर है, मैं इसको अगर मार्केट में ला दूं तो शायद कुछ हो सकता है, शायद ये भी नहीं है कि हो ही जाएगा, शायद कुछ हो सकता है। तो उस चीज को जानना पहचानना वो खुद का काम होता है कि हाँ बंदे में ये है, इसको पता है, इसको ये आता है, तो ये कर लेगा। इतना तो मैंने भी नोटिस कर लिया अभी तक की ज़िंदगी में, ऐसा इतना मैं कुछ बड़ा नहीं हुआ, इतना कोई आत्मज्ञान नहीं हो गया मुझे। 22 साल का हूँ मैं, इतना मुझे भी अभी तक समझ में आ गया कि सक्सेस या जो तुम गोल बना के बैठे हो वहाँ तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं, अगर है भी तो उस शॉर्टकट का तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। वही तो मेरे हिसाब से वो कीमत टाइम ही है, अपना वक्त अगर कंसिस्टेंसी के साथ लगाना पड़ता है, डेडिकेटेड है ना। रातों रात तुम वही बात है, रातों रात तुम शाहरुख खान बन जाओगे शायद, बट शाहरुख खान को शाहरुख खान बने रहने के लिए कितने साल लगे हैं, वो चीज मैटर करती है। वही। तो साजिद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे भी लगा। जल्दी मिलेंगे अगर आप दिल्ली आए, और अगर हम कश्मीर आए तो पक्का कश्मीर घुमाना। हाँ पक्का डन भाई, बीच रास्ते में पहाड़ों पे ऐसे पॉडकास्ट डन व्लॉग बनाएंगे। तो साजिद भाई बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर पॉडकास्ट।